अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी से आज एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहा है जो तारीख का हिस्सा बनेगा और 5 साल के बाद भी अगर इस प्रोग्राम को लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि अमेरिका के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उन्होंने पाकिस्तान की कितनी तज़लील की, पाकिस्तान के फ़ौजी इदारों की कितनी तज़लील की, एम्बेसडर पाकिस्तान हाउस की कितनी बेइज़्ज़ती की। तो तारीख के इस प्रोग्राम जो हिस्सा बनने जा रहा है क्या होगा? नाज़रीन, इस प्रोग्राम की इब्तिदा जो है वो कुछ ऐसे क्लिप से करूँगा कि जब मैंने कुछ क्लिप यहाँ पर लगाए, जबकि यहाँ पर रहने वाले सहाफ़ियों ने बिल्कुल उसको इग्नोर किया सवाए 1-2 सहाफ़ियों के, और वो चीज़ें नहीं दिखाईं, लेकिन मैंने वही हकीकत जो है अपने तबसरे के साथ टीवी चैनल्स को और अपने व्लॉग्स में भी बताई। तो यहाँ के जो पीटीआई के रहनुमा, सो कॉल्ड रहनुमाई कहेंगे उनको बड़ी आग लगी। उन्होंने क्या कहा वो भी आज इस प्रोग्राम में सुनेंगे। पाकिस्तान के पाकिस्तान हाउस के बाहर पाकिस्तानी एजेंसीज, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को क्या कहा गया वो भी आप इस वीडियो में सुनेंगे। किस किस्म के नारे लगे वो भी आप इस वीडियो में सुनेंगे। पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा जो वर्जीनिया है वो पहले नंबर पर आया है पाकिस्तान की तजलील करने के लिए, वो भी इस वीडियो में आप सुनेंगे। ये वीडियोस तो चलें आप नारेबाजी करें, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन के पाकिस्तान के अंदर जो है कश्मीर और फलस्तीन में नहीं हुआ वो अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और ये कौन कह रहा है? ये कोई आम पीटीआई का वर्कर नहीं कह रहा, ये पीटीआई के प्रेसिडेंट कह रहे हैं वर्जीनिया के। और जो पूरे अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो कहेंगे हम वहां तक जाएंगे जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कहाँ जाएंगे आप यहाँ से बैठ के पाकिस्तान की? खैर छोड़ें। मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को आप पूरा देखें और मेरी बस कोशिश यही रही है कि जो चीज मैंने देखी या मेरे तक पहुंची वीडियो क्लिप्स, इसमें किसी भी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं की गई है, किसी भी किस्म की जो है कोई मिक्सअप नहीं किया गया है। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखें और कोशिश करें कि पाकिस्तान की तजलील करना बंद करें। और सहाफ़ियों से गुजारिश है कि स्पेशली वो लेपालक सहाफ़ी जो कि पीटीआई के, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि वो लिफाफा लेते हैं, लेकिन खाना और पार्टीज तो चल ही रही होती हैं। तो कुछ आप लोग भी बोला करें, कुछ सिर्फ 1-2 सहाफ़ियों पे तो ज़रूरी नहीं है कि वही इनकी वो बातें बताए जो कि मुल्क के खिलाफ हो रही हैं। चलें नाज़रीन, ये वीडियो आप देखें और देखने के बाद अफ़सोस करें कि पूरे अमेरिका में वर्जीनिया बाजी ले गया है। मैंने कुछ वीडियोस दूसरे जगहों की भी लगाई हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है वो वीडियो वर्जीनिया की हैं। और अभी मेरे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। जी नाज़रीन, देखें वीडियो और अफ़सोस करें कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की मदद करते चले आए हैं और आज उसकी तज़लील का बायस बन रहे हैं। आसम हिटलर को कहते हैं, आसम हिटलर मुर्दाबाद, आसम हिटलर मुर्दाबाद, एफए पास अनपढ़ जाहिल आसम हिटलर मुर्दाबाद, आसम हिटलर। मुर्दाबाद। आप जाए, ये एक हमारे दो, मैं फिर उस बंदे को इसलिए काकरोच ही कहता हूँ कि बड़ा ही तंग करता है एक यूट्यूबर, तो मैं उसको ये कहता हूँ भाई ये वीडियो लगा दो, दे दो। जानी मशीर इधर कह रहा है आसम मुनीर मुर्दाबाद। आसम तो इंतहाई परले दर्जे का घटिया इंसान है, बार बार मेरी वीडियो लगा रहा है। मैंने तुझे बहुत ब्रेक दे दी है। अगर तू एक बाप की औलाद है ना, किसी ने मुझसे आके मुंह पे मिल के बात कर। इस तरह पीछे छुप के तू हर वक्त बदतमीजी करता रहता है। तुम जैसे इंसान को ना जूते पड़ने चाहिए। तो इंतहाई घटिया तरीन इंसान है तू, जो मेरी वीडियो लगाता है। तूने मुझे अपनी बहन का रिश्ता देना है, बार बार मुझे ये करता है। किसी हरामी की औलाद, अगर ये बाप की औलाद है ना, तो मुझसे मिल के बात कर, मैं तुझे फिर तेरे फेस टू फेस तुझे जवाब दूंगा। फौज को साफ करो, फौज की गंद करो, फौज की गंद करो, फौज की गंद करो। आर्मी चीफ आर्मी चीफ आर्मी चीफ आर्मी चीफ आर्मी चीफ मुर्दाबाद, आर्मी चीफ मुर्दाबाद, आर्मी चीफ मुर्दाबाद, आर्मी चीफ मुर्दाबाद, फैसल नसीर मुर्दाबाद, आर्मी चीफ। जी, इस वक्त मैं पाकिस्तान हाउस के बाहर मौजूद हूँ। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान हाउस वो जगह है जहाँ पर
पाकिस्तान के सफ़ीर हमेशा से रिहाइश पजीर होते हैं और आज पहला मौका था जब हमने पाकिस्तान हाउस के बाहर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगते हुए देखे। पाकिस्तान की ISI के ख़िलाफ़ नारे लगे, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ नारे लगे, बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ नारे लगे, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नारे लगे, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नारे लगे और एम्बेसडर ने खिड़की से देखा मुजाहरे को देखने के लिए तो उन पर लानतें भेजी गई। बड़ा ही पहली मरतबा ये मैंने ऐसा नहीं, हमने वार्न किया था कि हमारी डेड लाइन को ना क्रॉस करना। इन लोगों ने हमारी डेड लाइन क्रॉस की है। अब हम वहां तक जाएंगे जहां तक ये सोच भी नहीं सकते। आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कल हम ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान एम्बेसी के सामने कर रहे हैं, परसों इंशाल्लाह हम डिफेंस अटैची के घर के सामने करेंगे, फिर वापस इधर आएंगे, फिर एम्बेसी में जाएंगे, व्हाइट हाउस के सामने जाएंगे। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड यार ये लोग क्या जालियत वाले सवाल कर रहे हैं। एक सेकंड बेटा, कर रहे हैं सवाल, सही सवाल कर रहे हैं। काफी लोगों को हरासा किया जा रहा है, मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा। रिपोर्ट्स यही हैं कि कई लोग शहीद हुए हैं और नंबर 100-200 से भी ज्यादा है और देर नाट बलोचिस्तान में भी लोग मरे हैं, कराची में भी हुआ है, ये KPK में बहुत ज्यादा हुआ है। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमें डर इस बात का है कि ये जो हमारे कुछ, मेरी बहन एक सेकंड, कुछ जो हमारे करप्ट जो जर्नैल है उनकी वजह से डर इस बात का है कि पाकिस्तान में वो ना हो जाए जो 1971 में हुआ था। उस वक्त भी कुछ जर्नैलों की गलतियां थी, उस वक्त भी मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीता हुआ था, अवाम में पॉपुलर लीडर था, इन्होंने यही ड्रामा किया था। आज भी पाकिस्तान में ये यही कुछ कर रहे हैं। इसके लिए हम सबको मुत्तहिद होना है। हम ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मजहर चुगताई ने आपसे कहा है कि अपने अपने कांग्रेसमैन को लेटर लिखें, उनको ईमेल भेजें। आप लोगों ये जनरल कर्नल, ये वीको डाले, ये गुंडा गर्दी, ये फौजी गर्दी, ये गुंडा। आप लोग फौज में हैं, आर्मी में हैं, क्या आप किसी सिविलियन के बेटे नहीं? आपकी माँ सिविलियन नहीं थी, आपका बाप सिविलियन नहीं था, आपके जो बहन भाई हैं वो सिविलियन नहीं थे। खुदारा इसको करना बंद कीजिए। आपने कौम का सॉफ्टवेयर अप करते करते अपना सॉफ्टवेयर अप करवा लिया है और आप ये बेनकाब हो गए हैं। हमें शर्मिंदगी होती है कि जब हमारे जर्नैलों के बारे में ऐसी बात होती है जो छोटी होती है, जब उनकी किरदार के बारे में, उनके ब्लैक चेहरे को, उनके स्याह चेहरे को दुनिया के सामने उजागर किया जाता है। वो एक हफ्ते से कौमी तराने लगा रहे थे, पाक फौज के नारे लग रहे हैं, तो मैं समझा खाब पता नहीं इंडिया ने अटैक कर दिया। वो क्या हो गया यार, फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। हमें पाकिस्तान अफवाह से कोई गिला नहीं है, लेकिन वो जर्नैल जिनमें आसिम मुनीर सरफरिस्त है, वो हिटलर है। आसिम मुनीर हिटलर है। अपनी अफवाज से प्यार करते हैं, लेकिन हमें नफरत है आसिम मुनीर से, जिसने ये अनपढ़ चाहल FA पास जो जर्नैल बन गया है। यकीन करें, ये पाकिस्तान पे जुल्म कर रहा है, हमारे आने वाली नस्लों को तबाह कर रहा है। We are here today. That is a question. We are here For because Imran in Khan. Islamic Republic of Pakistan, our sisters, our mothers, our daughters being traumatized, being harassed by this illicit government of Pakistan. Their barbaric acts against women are completely new to us. We have seen those things happening in Palestine. We have seen that happening in Kashmir. But this is the first time in Pakistan our agencies are attacking our own sisters, our own daughters. We are extremely upset about it. What gives them the right to go into their bedrooms and in their houses, snatching their dupattas? Why are they doing it? Just they think कि हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, और भाई सॉफ्टवेयर तो उसने जर्नैलों का अपडेट कर दिया है। डर्टी हैरी मुर्दाबाद, डर्टी हैरी मुर्दाबाद, डर्टी हैरी मुर्दाबाद, डर्टी हैरी मुर्दाबाद, डर्टी हैरी, डर्टी हैरी,
पार्टी कुत्ता, भाजपा कुत्ता, भाजपा कुत्ता, फैसल नसीर कुत्ता, फैसल नसीर कुत्ता। आसिम मुनीर लानत हो, 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 फैसल नसीर लानत हो, लानत हो, फैसल नसीर लानत हो, आसिम मुनीर लानत हो, लानत हो, लानत हो। चीफ साहब आप बिके हुए हैं, आपको खुद ख्याल नहीं कि आप अपनी ही कंट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बेसिकली आसिम मुनीर मुर्दाबाद, फैसल नसीर मुर्दाबाद, जरनैल सब मुर्दाबाद, सब शराबी, सब मुल्क बेचने वाले सब इसके पीछे बंदी है भाजपा कुत्ता। You are watching Capital TV Washington.